स्टूडेंटों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग मेथड देखेंगे कैसे संतुलित करते हैं। उसके बाद आपको जितनी भी अभिक्रियाएं अभी दिखाई जाएंगी वह सभी की सभी अभिक्रियाएं आपको कैसे बैलेंस करनी है, वह सभी के सभी देखिए आपको जलवा दिखाया जाएगा, एकदम पूरा धुआंधार जलवा होगा, एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा तरीका क्या होता है। आप कंसेप्ट सीख लीजिए, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले कंसेप्ट उसके बाद हल। क्या? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल थोड़ी नहीं है, समीकरण। समीकरण हल कर देंगे 2 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। देखिए भाई, मैंने कहा कि इधर जो है एक लड़का है, इधर भी एक लड़का है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों लड़के प्यारे बच्चों, इसका नाम मैंने कहा कि ये HCl, ये मैंने कह दिया इसका नाम जो है वो हाइड्रोजन है और इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये यहां पर जाकर के ये लड़का ये भी लड़का यहां जाकर के प्यारे बच्चों ये एक हो जा रहे हैं, दोनों के दोनों हाथ मिला ले रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, यहां पर जाकर के दोनों के दोनों हाथ मिला ले रहे हैं एक दूसरे से। आप सुन लीजिए, ये नाइट्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, एक नाइट्रोजन था और एक हाइड्रोजन था प्यारे बच्चों। अब क्या होगा? मैंने कहा कि उधर क्या बना है, हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई है। कितनी हो गई है? 3 हो गई है। अब सुन लीजिए मेरी बात, अगर नाइट्रोजन की संख्या इधर 2 है तो उधर भी नाइट्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, यहां पर जो ये लड़का है ना, यहां पर इस वाले लड़के की संख्या 2 है और इस वाले लड़के की भी संख्या कितनी है? 2। लेकिन वहां पर जाकर के ये वाला लड़का जो है इसकी संख्या 1 हो जा रही है और इस वाले की संख्या 1 बढ़ जा रही है, यानी ये 3 हो जा रही है। इसका मतलब ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये नाइट्रोजन वाला लड़का इधर 2 था तो इधर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन वाला लड़का 2 था तो इधर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इधर भी 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो बैलेंस करते हैं, देखते हैं कैसे बैलेंस होता है। नाइट्रोजन को मेरे को बैलेंस करना है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से नाइट्रोजन से गुणा करूंगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों पहले समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही समीकरण को हल कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सुन लो, नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2 और हाइड्रोजन की संख्या हो गई कितनी? 2 3 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ चुकी है, यहाँ पर पहले 2 थी, ये तो हो गया बैलेंस। अब ये हो गया अनबैलेंस। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके आगे कितने से गुणा करूंगा? 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6, यानी कि 3 से मैं गुणा कर दूंगा, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर हमने क्या करा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 से इसमें भी गुणा किया है और इसके अंदर भी गुणा किया है, यहाँ पर इसके अंदर भी गुणा किया है। तो ये कितना हो जाएगा? जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा इसके अंदर भी, तो ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 2 एकम 2 और यहाँ पर इससे भी गुणा करेंगे 2 3 6। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये N2 था और ये प्लस क्या था आपका? H2 था। ये H2 था, 3H2 हो गया ये आपका, और यहाँ पर ये हो गया 2NH3। ये अमोनिया गैस बन गई है। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सारी अभिक्रियाएं जो है, अभिकारक की संख्या जितनी होगी उतनी ही उत्पाद की होनी चाहिए, और जितनी संख्या उत्पाद की है उतनी ही किसकी होनी चाहिए? अभिकारक की होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब समीकरण चलते हैं लगाने प्यारे बच्चों। ठीक है, अब लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो चलिए बच्चों, आप सभी के लिए आज मैं मैराथन क्लास लेकर आया हूं प्यारे स्टूडेंटों, क्लास 10th के सभी छात्रों और छात्राओं। आज आपका मैराथन क्लास है और ये आपका चैप्टर नंबर 1 रसायन है। ये चैप्टर नंबर 1 का मैराथन क्लास है प्यारे स्टूडेंटों। चलिए आइए चलते हैं।
हम लोग देखते हैं हमारा जो मैराथन क्लास का जो नंबर 1 प्रश्न है। और सुन लीजिए मेरी बात, जितने प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे PYQ, जितने प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो आपके यहीं से समझ लीजिए कि सारे के सारे प्रश्न आज मैं यहीं पर बता दूंगा। और जो नहीं पूछा गया है वो इस वीडियो में से ही 100% आएगा। प्यारे स्टूडेंटों सुन लीजिए मेरी बात, मैं यहां पर आपको 100% मैच करा करके जाऊंगा। और यही वीडियो आपको समझ लीजिए आपके यूपी बोर्ड के पेपर में तहलका मचा करके जाएगी। पहले चैप्टर में समझ लीजिए आपका यहां से 5 नंबर कंफर्म है प्यारे स्टूडेंटों। इस वीडियो से 5 नंबर आपका यहां से क्या है, एकदम फिक्स है, पक्का है, रख लीजिए अपनी जेब में। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, पहले नंबर हमारा प्रश्न का देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। कह रहा है ना, सुनो, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। प्यारे स्टूडेंटों मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने वहां बताया था कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में 4 वीडियो बनी हुई हैं, 4 वीडियो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं पर 4 वीडियो बनी हुई है प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया संतुष्ट करने से, यानी कि उसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अभिकारक और उत्पाद की पहचान पता होनी चाहिए। अभिक्रिया से पूर्व जो भी चीज आपके जो भी यौगिक दिखाई देते हैं वह सभी के सभी जो भी अणु के रूप में दिखाई देते हैं वे सभी के सभी अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया होने के बाद वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों जहां तक उम्मीद है आ रही होगी बात समझ में, तहलका मचा दीजिए, इस वीडियो को एकदम बवाल मचा दीजिए। चलिए आइए देखिए प्यारे बच्चों, सुन लीजिए मेरी बात। यहाँ पर देखिए ये बेरियम डाइहाइड्रोक्साइड है प्यारे बच्चों, HBr के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है, जल बना रहा है। सुन लीजिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस करना है आपको। क्या करना है, बैलेंस। इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। देखिए कैसे करेंगे, रासायनिक समीकरण ये संतुलित नहीं है लेकिन संतुलित करते कैसे हैं सुन लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं कि ये तीर है, तीर से पहले अगर 10 रुपया इधर है तो इधर भी 10 रुपया रहना चाहिए। अगर 9 रुपया है तो यहाँ पर 10 बनाने के लिए 1 रुपया इसमें और जोड़ना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए देखिए यहाँ पर सुन लीजिए मेरी बात। इस ऊपर वाली अभिक्रिया में अगर यहाँ बेरियम है और ब्रोमीन है, अगर बेरियम की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ ब्रोमीन की संख्या 1 है तो यहाँ भी देखिए बेरियम और ब्रोमीन की संख्या 1-1 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनो सुनो सुनो, देखो इधर, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर बेरियम की संख्या 1 है, चलिए ठीक है, यहाँ पर भी बेरियम की संख्या 1 है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ब्रोमीन है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन की संख्या यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर कितनी है, 1 है। यानी कि अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं हुई है। 2 नंबर इस अभिक्रियाओं में से 2 नंबर उठा करके लेके जाओगे, कितना, एक समीकरण संतुलित करोगे तो 2 नंबर लेकर के जाओगे, पक्का बता रहा हूं। सुन लो मेरी बात, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए देखो यहाँ पर मैंने कहा कि ब्रोमीन की संख्या 2 है, यहाँ पर ब्रोमीन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर ब्रोमीन की संख्या 2 है। अब सुनिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हुआ, 3। 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितना है, 3 हाइड्रोजन। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 और 3 यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2। इसका मतलब ये है कि अभी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अब हमको संतुलित करना क्या है, अगर इधर प्यारे बच्चों 1 ब्रोमीन है तो इधर 2 ब्रोमीन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए ब्रोमीन की संख्या 2 एकम 2, अब 2 ब्रोमीन हो गया, इधर भी 2 ब्रोमीन, ब्रोमीन हो गया बैलेंस, ब्रोमीन संतुलित हो गया। इधर भी 2 ब्रोमीन की संख्या है, इधर भी 2 ब्रोमीन की संख्या है। अब जो चीज बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना है। सुन लीजिए हाइड्रोजन की संख्या 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 2 और 2 कितना हुआ, 4। अभिकारक है, जो तीर से पहले जो चीज होती है वह अभिकारक होती है और अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 है और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इसका मतलब देखिए ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1, यानी ऑक्सीजन इधर बैलेंस नहीं है ना हाइड्रोजन बैलेंस है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर 1 की हो रही थी तो 2 एकम 2, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 एकम 2, यानी 2 ऑक्सीजन इधर भी है और इधर भी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी 2 दूनी के 4। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 2 नंबर लेकर के चले गए आप, देखिए 2 नंबर लेकर के चले गए ईमानदारी से।
लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर दबाइएगा और 2 नंबर लिख करके जाइएगा। देखिए इधर अब अगली अभिक्रिया है, देखिए केशियन। केशियन का मतलब ये है प्यारे बच्चों पोटेशियम साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। ये पोटेशियम साइनाइड है प्यारे नन्हे मुन्ने बालक को। सुन देखो इधर, सुनो यहां पर देखिए केशियन है पोटेशियम साइनाइड H+O4। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ये AQ जो लिखा होता है ना, ये AQ जो लिखा होता है ना, ये AQ देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको कहते हैं AQ का अर्थ होता है एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। क्या कहते हैं? जलीय विलयन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो लाइक का बटन दबा दिए। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर देखिएगा आगे, यहाँ पर देखिए एक चीज और, ये लिक्विड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य विलयन। देखिए यहाँ पर द्रव्य अवस्था। सुनिए मेरी बात, अब दूसरी वाली एक अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है हमारी, संतुष्ट हो चुकी है हमारी। आगे चलते हैं, देखिए दूसरी अभिक्रिया। आप दूसरी अभिक्रिया को संतुष्ट करेंगे। देखिए इसको पोटेशियम साइनाइड H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड बना रहा है। अब सुन लीजिए मेरी बात, यहां पर पोटेशियम की संख्या 1 है, इधर पोटेशियम की संख्या कितनी है? 2। इसका मतलब इधर पोटेशियम 1 कम है। Cn का मतलब साइनाइड, इधर साइनाइड की संख्या कितनी है? 1 है, और इधर साइनाइड की संख्या कितनी है? 1 है। ये तो बैलेंस है, पोटेशियम अनबैलेंस है, पोटेशियम को संतुष्ट करना है। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, भाई गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर सल्फर की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, ये तो ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ये भी ठीक है। यानी SO4 जो है वो तो पूर्ण रूप से बैलेंस है, केवल और केवल पोटेशियम और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या करना है, यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पोटेशियम की संख्या 1 है, यहां पर मैं 2 से गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2 से गुणा। 2 एकम 2, पोटेशियम की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2। अब पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब इधर साइनाइड की संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। इधर साइनाइड की संख्या 2 है प्यारे बच्चों, इधर साइनाइड की संख्या 2 है और उधर साइनाइड की संख्या कितनी है? 1 है। देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अरे दिमाग की नस में ठूस दूंगा, ध्यान से सुनिए, एकदम एकदम जलवा बिखेर रहा हूं। देखिए यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों क्या है कि यहाँ पर देखिए साइनाइड की संख्या 2, यहाँ पर 1, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, वहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन की संख्या 2 एकम 2 और यहाँ पर 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 एकम 2, यानी साइनाइड की संख्या कितनी हो गई? 2। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये भी अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा समीकरण नंबर 3 पर, किस पर? समीकरण नंबर 3 पर, जलवा नंबर 3। जलवा नंबर 1 और 2 खत्म हो चुका है, जलवा नंबर 3 शुरू हो चुका है। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। देखो प्यारे बच्चों, देखो देखो एस, ओहो एस का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सलोनी, सीमा, संजना इन सब का नाम आ जाता है। एस का मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है ठोस अवस्था। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम HCl से क्रिया करेगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बना रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन बना रहा है। गैस का मतलब गैस उड़ रही है, गैस का मतलब भाप बनकर उड़ रही है। अरे बोलो भाई, गैस है जो पेट में बनती है, वही वाली गैस है। देखो इधर, अब यहाँ पर देखिए Al है, Cl3 है। अब Cl3 का मतलब ये हो गया क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 3 है। देखो भाई, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 3 है, लेकिन यह क्लोरीन की संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1। इसका मतलब ये भी अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस कर दिया गया तो 2 नंबर खींच के लेकर के जाओगे बोर्ड एग्जामिनर से। सिखा रहा हूं, सीख लो। अगर बैलेंस कर दिया आपने तो 2 नंबर खिंचवा दूंगा आपके पास। चलिए देखिए, यहां पर मैंने कहा प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, देखो इधर मैंने कहा कि ये एल्यूमिनियम है और यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। अब सुनो, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? सुनो, बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करने का तरीका यह होता है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन, कितना मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। तो एक एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2 एल्यूमिनियम कितना त्यागेगा? 6। अरे द्वितीय 6 हुआ ना, तो द्वितीय 6 हुआ तो इसके आगे लगाओ यार 2 से गुणा। जोड़ो हाथ, इनके हाथ जोड़ लीजिए, इनके हाथ जोड़ लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए एल्यूमिनियम के आगे।
अब जब एल्यूमिनियम के आगे मैंने 2 से गुणा किया तो ये बताओ एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा 6। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 से यहां पर गुणा कर दो, 2 से यहां गुणा कर दो, 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा और यहां पर 2 तिया 6, क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी 6, 2 तिया 6, यानी 6 क्लोरीन मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, किससे, एल्यूमिनियम से। आप सुन लीजिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा 6 से गुणा कर दूंगा। क्लोरीन की संख्या यहां पर जब 2 तिया 6 हो गई तो 6 कम 6 और हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई और इधर कितनी है 2। ओए यार क्या बात कर दिया आपने, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 3 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ईमानदारी से अगर आई है बात समझ में तो हाँ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, दिल खुश हो जाता है भाई, हाँ लिख दीजिए। देखो इधर, अब सुनो सुनो सुनो, ये तो अभी तक पूछे नहीं गए थे लेकिन इस वर्ष पूछे जाएंगे, 100% लिख करके दे रहा हूं आपको। आप सुन लीजिए मेरी बात, प्रैक्टिस हो गई आपकी, यहीं से यहां से प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा। 2 नंबर 2 तिया, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 प्रश्न में 6 नंबर मिलेगा, लेकिन आएगा ये कि देना है आपको 2 नंबर का प्रश्न है। समझ में आया कि नहीं? एग्जामिनर को देना 2 नंबर का प्रश्न है और आपको भी जवाब देना 2 ही नंबर में, तो 2 नंबर में जवाब देना। चलिए आइए देखिए, देखो भाई सुनो खुशखबरी, 2023 क्या है, 2023 में पूछा गया प्रश्न, आपके चरणों में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब मैं बताने जा रहा हूं, सुन लो मेरी बात। देखो इधर CH4 जिसको क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेथेन। CH4 यानी CH4 को कहते हैं हम लोग मेथेन, और मेथेन का सूत्र होता है CH4। मैं बार बार पूछता हूं तो कहते हो मेथेन क्या होता है, अरे CH4 होता है। मेथेन क्या होता है, CH4 होता है। सुन लो मेरी बात, O2 ऑक्सीजन है, गैस है, दोनों गैस है। सुनो यहां पर ये भी गैस, ये भी गैस, दोनों गैस है, गैसीय अवस्था में है, दोनों उड़ जाएंगे। इसका मतलब बन करके क्या, CO2। ऐसी बात है क्या, देख लो भाई, ये भी यहां पर देखे, ये देखो यहां पर मेथेन गैस है, ये भी O2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया और जल बन गया लिक्विड। ओहो सुनो, कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या 1 है, यानी कार्बन तो बैलेंस है। कार्बन को कुछ मत करो, कुछ मत करो, बेचारे को छोड़ दो, बैलेंस है वो तो। हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। मेरे को लगता है आदत पड़ गई होगी आपको भी सुनते सुनते। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, मेरे को पता है, आपको पता चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब इधर कमी है 2 की, तो इधर 2 और रख देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 4 बराबर। आप सुन लीजिए मेरी बात, ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट सुनो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस है। नहीं बवाल हो जाएगा, 2023 में पूछा गया है। इधर 2 है और एक कितना होगा 3, इधर मतलब 2 ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों। अब सुनो, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो जो इधर के 2 हाइड्रोजन और अधिक उधर करने हैं। 4 इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी का कितना हुआ 4, ऑक्सीजन 2 एकम 2 और 2 कितना हुआ 4, इधर कितना है 2, तो लगा दो यहाँ पर 2 से आगे गुणा, जय जयकार, हाथ जोड़ लो, एग्जामिनर के कह दो अब नंबर दे दो, अब बेईमानी मत करना मेरे साथ, बता रहा हूं। 2 नंबर मिल गया 2023 वाले में। आइए चलिए आगे चलते हैं। देखो इधर क्या फालतू का झंझट पालना अपने आप को। देखो इधर 4, चौथा वाले पे चलेंगे। देखिए चौथे वाले को हमने कंप्लीट कर दिया, चौथे वाले प्रश्न की तबाही मचा दी एकदम, ऐसी तैसी करके रख दी हमने। 5वें नंबर पे चलना है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, देखिए 5वें नंबर पे चलेंगे। 5वें नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर रहा है और बना रहा है C6H12O6। और तेरी की सुने नहीं हो क्या? अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, क्या है, जो भी कुछ है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका नाम C6H12O6 आपको बताना है इसका नाम, और नहीं तो बवाल हो जाएगा तुरंत। देखिए यहां पर देखिए, अगर सुनो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल के साथ क्रिया करेगा ना, C6H12O6 बनाएगा और O2 बनाएगा और H2O बनाएगा। और पूछा कब गया, सुनो सुनो सुनो, देखो देखो पूछा कब गया, 2019 में पूछा गया। हो सकता है इसी वर्ष रिपीट करेगा इस प्रश्न को, हो सकता है इसी वर्ष रिपीट करेगा इस प्रश्न को, तो ध्यान से पढ़ लीजिए प्यारे स्टूडेंटों, ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए CO2 है, H2O है और C6H12O6, H2O ये आपका O2 है और ये H2 है। इस साल फिर रिपीट कर सकता है 2019 के बाद, वो भी कितने नंबर में, 2 नंबर में। चलो देखते हैं। कार्बन की संख्या 1, 6। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इधर 5 संख्या, उधर देखिए, उधर कार्बन की संख्या 1 है और इधर देखो दूरबीन लगा करके ऐसे देखो 5 अधिक है, कितने अधिक है 5। ऐसे कैसे हो सकता है भाई?
बेईमानी तो मैं करने दूंगा नहीं, मैं लगाऊंगा यहाँ पर 6 से गुणा। अब सुन लीजिए मेरी बात ऐसे, 6 दूनी के 12, क्या ऑक्सीजन की संख्या कितनी 12, अरे 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन हो गए, इधर 6 दूनी के 12 हो गए और एक 13, इधर देखो 6 और 6 2 8, 8 और 1 9, अरे भाई कपार पे हाथ रख लू क्या, इधर 9 ऑक्सीजन है और उधर कितने हैं 7 ऑक्सीजन है, भाई लो बैलेंस करो ना, यहाँ पर बैलेंस करो, उधर 13 ऑक्सीजन है, उधर 13 ऑक्सीजन है, इधर 9 ऑक्सीजन है, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। सुनो 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 सुनो, देखो इधर 6 दूनी के 12, अब यहां मैं क्या करूंगा, यहां भी गुणा करो, 6 दूनी के 12 और 12 6 कितना हुआ 18, अबे यार 18 हो गए, कितने हो गए 18, 6 कम 6 और 6 दूनी के 12, 12 6 18, और यहां पर देखो 18, यहां भी कर लो गुणा, क्या H2O है, तो सुनो मेरी बात, यहां से 8 से गुणा करेंगे तभी बैलेंस तभी हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं। 6 दूनी के 12, क्योंकि उधर 18 क्रॉस कर चुका, 19 पर पहुंच गया, 6 दूनी के 12, 8 एकम 8, ऐसा भी तो हो सकता था मैं यहाँ 6 से गुणा कर देता, तो 6 कम 6, 6 दूनी के 12, 12 और 6 18, तब तो 18 होते, इसीलिए मैंने 7 दूनी के 14 कर देता, तो 7 दूनी के 14 सॉरी 7 एकम 7 और 6 दूनी के 12, 12 7 19 हो जाता, वो तो हो जाता बैलेंस, फिर मेरा ये 7 दूनी के 14 हो जाता, यही बैलेंस नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, अब 12 तो 14 हाइड्रोजन है, ठीक है बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 1 19, 12 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 6 18 और 1 19, अब इधर कितना है 6 दूनी 12, 12 और 7 कितना हो जाता 19, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी कितना है फिलहाल में 6 दूनी के 12, 12 ऑक्सीजन यहां पर है, 8 ऑक्सीजन यहां पर है, 12 और 8 कितना होता है 20, 12 8 20, अरे 12 8 20 हो गया, और यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 हो गई, कार्बन आपका बैलेंस है, जिस पर बैलेंस है उसको ट्रिक लगा लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 8 दूनी के 16, तो यहाँ पर देखिए ये 12, अब 12 और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4, अब 12 4 16, यानी 8 दूनी के 16, 16 16 हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आपका, देखिए हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया है बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन 2 एकम 2 और 6 दूनी के 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 6 20, जीत गए भाई, जीत गए, हो गया फाइनल मैच, जीत गए इंडिया, साउथ अफ्रीका से यहाँ पर फाइनल मैच जीत चुकी है इंडिया, समझ में आ गया होगा आपको भी। अब 6वां प्रश्न है हमारा, सुन लो, Cu2S ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, Cu2O और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सुन लो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सुनो सुनो देखो इधर, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर कॉपर Cu2 का S है प्लस O2 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर की संख्या इधर 2 है, इधर कॉपर की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, क्या यार बवाल मचा रखा, 2019 में पूछा हुआ सवाल, 2019 में पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, उधर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए कॉपर की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर तो वहां 1 है कंप्लीट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं पर एक जगह 2 से गुणा कर देना पड़ेगा, अगर 2 से गुणा कर देंगे तो बवाल ही कट जाएगा, फिर कर लो भाई लो, अपनी मनमानी करनी है, यहाँ पर 2 और 1 3, 2 दूनी के 4, हाँ यहाँ पर सल्फर के आगे, सल्फर डाइऑक्साइड के आगे मैं क्या करूंगा 2 से गुणा कर देता हूं, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, कितना ऑक्सीजन हो गया इधर 4 और 4 1 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से मैं यहाँ भी गुणा कर दूंगा, तो 2 से जब यहाँ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा कॉपर की संख्या 4 और 4 और 2 सल्फर आपका बैलेंस हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉपर की संख्या 2 दूनी 4, तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 2 दूनी कॉपर की संख्या 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और इधर 6 से कर दो, इधर 3 से कर दो गुणा, हो गया 6 ऑक्सीजन। बोलो बैलेंस करने का तरीका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो भाई, बैलेंस ऐसे करेंगे, जितनी संख्या इधर होनी चाहिए उतनी ही संख्या इधर भी होनी चाहिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, आप जीत जाएंगे 2019 वाला भी मैच, 2019 का भी वर्ल्ड कप आपके हाथ में आ जाएगा, बोलो
समझ में आ रही कि नहीं बात? आ रही है ना? गलती यही हुई है। अब आगे चलते हैं, सबसे आखिरी प्रश्न आपके चरणों में। देखिए, सबसे आखिरी नहीं, अभी 7वां चल रहा है, अभी 7वां चल रहा है, 6वां हो गया कंप्लीट। 6वीं गेंद फेंक कर मारी थी हमने, अब चल रहे हैं 9 बॉल हो गई है, 2 बॉल। 9 बॉल काहे को होगी भाई? 7वीं गेंद फेंकने चल रहे हैं हम लोग। देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करेगा? HCl के साथ क्रिया करेगा, MnCl2 बना रहा है, H2 बना रहा है और Cl2 बना रहा है। सुनो, इधर Cl2, इधर क्लोरीन की संख्या 1 है और मैग्नीज की संख्या 1 है, इधर मैग्नीज की संख्या 1 है और इधर क्लोरीन की संख्या 1 है, इधर क्लोरीन 2 और 2 4 हो गया, अत्याचार। इधर Cl की संख्या 1 है, उधर 4 हो गई, 3 अधिक हो गया। इतना कैसे बवाल मचेगा यार? इसका मतलब ये है कि इधर 4 से गुणा कर दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, इधर 2 संख्या हाइड्रोजन की, तो लो भाई 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। इसका मतलब ये है कि 2019 और 23 में प्रश्न पूछा गया था, आपके चरणों में विनती है, निवेदन है, सीख लीजिए। क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं बात? अगर क्लियर है तो हाँ लिखा करो, ना करोगे तो बुराई हो जाएगी तुरंत, धपा। चलो अगला देखिए, प्रश्न है सबसे लास्ट, 2 नंबर जीतेंगे आप लोग अगर इसको बताएंगे तब। चलो कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं हूं ना। अभिषेक जिंदाबाद है। देखो इधर, ये देखो 2019 और 24 में पूछा गया प्रश्न है, आपके चरणों में निवेदन है। अब प्रयास करिए हमारे साथ में चल करके। देखिए, ये आयरन है, अरे ये आयरन है, आयरन H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है, Fe3O4 बना रहा है। क्या बना रहा है? Fe3O4 और प्लस H2 बना रहा है। H2 गैस रिलीज कर रहा है, H2 गैस रिलीज कर रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? मजाक है क्या? देखो इधर, आयरन H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है, Fe3 बना रहा है। इसका मतलब ये है कि इधर 2 आयरन की संख्या अधिक हो चुकी है, उधर आयरन की संख्या 1 है, इधर 3 है, तो उधर भी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3। चलो 3 से यहां गुणा कर दो, आयरन की संख्या इधर हो गई कितनी? 3 हो गई है। अब सुन लो मेरी बात, ऑक्सीजन 4 है, इधर 1, नाइंसाफी शुरू हो गई है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 4 है भाई, अगर 4 है तो इधर बैलेंस करो दोनों, है तो लो भाई करो। मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इधर क्या है? इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, बैलेंस हो गया। जीत गए, उतार लीजिए, हम लोग जीत गए। उतारो, इधर उतार लिए, मिटा रहा हूं, उतारो उतारो फटाके से, इसको उतारो, मिटाना भी है मेरे को अभी। उतर गया क्या? उतारो, उतर गया, मिटा दूं? ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। चलिए स्टूडेंट्स, बड़ा ही लाजवाब पूछे जाने वाला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। अब ये वाला प्रश्न जो है, क्या होता है जब, हर साल पूछता है तब क्या होता है जब, हर साल पूछता है ये प्रश्न तब। देखिए क्या होता है जब, सुन लिए स्टूडेंट। यहां पे देखिए, ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, मतलब पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, फिर इनकी संभावनाएं जो है ये दोहरा करके आते रहते हैं। ठीक है, सुन लीजिए। पहला प्रश्न जो पूछ रहा है, अभी देखिए मैं जलवा दिखाऊंगा आपको। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, ये 2019 में पूछा गया है। ये वाला प्रश्न जो है 2024 में, और तीसरा वाला जो 2024 और 20 दोनों में पूछा गया, यानी कि ये और ये दोनों 24 में आ चुके हैं। ठीक है, 2024 में आ चुके हैं। देखिए कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो Pb होता है,
PbNO3, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। अगर मैं लेड नाइट्रेट को गर्म करता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो जब मैं गर्म करूंगा तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों कि PbO लेड ऑक्साइड निकलेगा। देखिए हिट कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, आग लगा रहा हूं बत्ती बना करके, यहां पर देख लीजिए, ये आपका यहां पर मैं इसको क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। इसका मतलब होता है गर्म करना है। क्या कर रहा है, गर्म करना है। जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो PbO बनाएगा। क्या बनाएगा, PbO, और प्लस क्या बनाएगा, NO2 प्लस O2। एक चीज देख लीजिएगा, 2 और 2 4 और 5, 5 वहां पर ऑक्सीजन की संख्या है, बैलेंस नहीं है। यहां 2 से ट्वाइस यानी करिए, यहां पर देखिए पहले तो ऑक्सीजन की संख्या 2 3 6 हो जाएगी, यहां पर आगे गुणा करेंगे तो मैटर खराब हो जाएगा। 2 3 6 हो गई, लेकिन आगे हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे स्टूडेंटों, यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 यहां पर हो गया ऑक्सीजन आपका, और फिर यहां पर नाइट्रोजन 2 एकम 2, नाइट्रोजन की संख्या यहां पर 2 हो गई। अब जब नाइट्रोजन की संख्या यहां पर 2 हो गई है तो यहां पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 2 एकम 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई और लेड की भी संख्या 2 हो गई। हमारे ऑक्सीजन की वजह से काम बिगड़ा है, लेकिन हमने बैलेंस करना है। अभी मैंने पीछे अभी आपको जो अभी कुछ मिनट पहले मैं पढ़ा रहा था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, वही कंडीशन बन गई है। यहाँ पर संतुलित करना आना चाहिए, नहीं संतुलित करना आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। और आवेशों की वजह से ही संतुलित होता है, ठीक है। कौन किसको कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन कितने ग्रहण कर सकता है, समझ में आ रही होगी बात। देखिए यहां पर 2 लेड है, इधर भी 2 लेड है, लेड बैलेंस हो चुका है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 यहां पर हो गया तो 4 एकम 4, नाइट्रोजन की संख्या 4 हो गई है, और 4 तिया 12 है, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 12 हो गई है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की संख्या जब 4 है तो यहां पर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 4 दूनी के 8 ऑक्सीजन, और 2 एकम 2, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 8 कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 2 12, बैलेंस हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं लेड नाइट्रेट को गर्म करता हूं तो मेरे पास लेड ऑक्साइड और NO2 मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। अब अगले नंबर पर चलते हैं। यानी कि हमने क्या करा प्यारे बच्चों, 2019 का प्रश्न हल कर लिया है। अब चलते हैं 2024 के प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है। चलिए, नाइट्रिक अम्ल कह रहा है, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 प्लस कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये देखिए, इसको बुझावा चूना भी कहते हैं, CaOH का ट्वाइस। आप कहोगे सर जी ट्वाइस क्यों आया, मैंने बार बार अभी कहा है कि इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ही इनके ऊपर जो है ट्वाइस थ्राइस ये जो भी कुछ है सब की सब चीजें इनके पास आकर के लगती है। देखिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो जब 2 ऑक्सीजन बनाएंगे तो 2 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो OH का ट्वाइस ही तो होगा। बोलो, ठीक है। चलो देखिए आगे चलते हैं, सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि अब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा Ca, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, ये यहां पर हो जाएगा NO3 हो जाएगा। और यहां पर देखिए 2 एकम 2 और 3 5, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 5 है, यहां 2 से गुणा करेंगे तो जब 2 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां भी 2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब यहां भी 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका मतलब यह है कि 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, इधर देखिए 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, ये तो पूर्ण रूप से बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस है। अब आपका बचा क्या है, आपका बचा है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, कितना 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि CaNO3 का ट्वाइस और प्लस 2H2O, ये आपका बचा है जो हमने आपको क्या कर दिया प्यारे बच्चों, निकाल दिया है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो देख लीजिए, मिला लीजिएगा, यहां से लेकर के वहां तक पूरी अभिक्रिया संतुष्ट होगी हमारी।
अभिक्रिया संतुष्ट है। आगे चलते हैं, देख लीजिए हमने क्या करा, नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई तो कैल्शियम नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 3 जो है वो आपका 24 और 20 में पूछा जा चुका है। किसमें? 24 और 20 में, 2024 और 20 में। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, कार्बन 1 से लेकर, पहले तो आपको 10 तक के नाम याद होने चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्स, हेक्ट, आक्ट, नान, डेक, ये सारे के सारे नाम आपको क्या होने चाहिए? दिमाग में याद होने चाहिए। कहाँ याद होने चाहिए? दिमाग में। देखो एथेनोइक अम्ल, जब एथेनोइक अम्ल की बात आती है तो सबसे पहले मेरी जुबान पर आता है क्या? जुबा केसरी नहीं, CH3COOH। अगर CH3COOH आता है उसके बाद कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट से कराओ अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको पता ही होगा, जिंदा दिन दिलदार हो आप लोग। आप सुन लो मेरी बात, Na2CO3 है, इसके साथ अभिक्रिया होगी। अगर अभिक्रिया होगी तो देखिए क्या बनता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सोडियम कभी भी अगर एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, एसिटिक अम्ल इसका नाम साधारण है, सिरका भी बोला जाता है इसको, ये आपका क्या बोलते हैं, ये एथेनोइक अम्ल भी होता है। तो सोडियम जो होता है इसको रिप्लेस करके तुरंत सोडियम एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट, जिसको बोलते हैं CH3COONA। क्या बोलते हैं? COONA। जहां तक मेरे को बात है, जहां तक उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुन लीजिए मेरी बात आगे। अब यहाँ पर CO3 है, ये CH3COCH3। अब यहाँ पर देखिए Na2 है और CO3, सोडियम कार्बोनेट था आपका है, ये क्या था? सोडियम कार्बोनेट था। ठीक है, अब सुन लीजिए बचा क्या? यहाँ पर आपका एक कार्बन ये बचा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर CO2। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 और 3 5 थी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन कितना? 4 हुआ, और प्लस क्या लिख देंगे? H2O। क्या लिख देंगे? बोलो, H2O हो जाएगा। सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर बैलेंस करते हैं। देखिए मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया था, उसके लिए बैलेंस बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। 2 है, 2 3 5 है, 2 और 2 4 और 1 5 बैलेंस है। हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इधर 3 और 2 5, इधर देखिए 3 और 1 4 है। ओहो, क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हुआ क्या? देखो भाई, गलती से मिस्टेक कहीं हो ना जाए, गलती से मिस्टेक। 3 और 1 4, मिलाते हैं। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, और 8 उधर हो जाएगा तो उधर 3 है, तो 2 3 6। हाँ भाई देखो, इधर 2 से इधर क्या कर देते हैं? गुणा, क्योंकि अभी देखिए आपका सोडियम की संख्या इधर 2 है और इधर सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, इधर देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कार्बन की संख्या 2 हो गई, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 एकम 2। यहाँ पर कार्बन की संख्या 4, इधर भी कार्बन की संख्या हम 2 से गुणा करेंगे तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 4 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। इधर भी देखिए 2 और 2 4 और 4 और 2 6 और 6 और 1 7। ठीक है, 4 और 2 2 2 4, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, 7 उधर हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सोडियम अभी हाइड्रोजन 2 3 6 और 6 और 1 7। उतार लीजिए, उतारिए इसको, उतार लिया, मिटा रहे। तो ना हो सब राजी, दिन राजी रब राजी, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। चलिए देखिए, आपके सामने 2 अभिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। क्या करना है? इन दोनों की दोनों अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, ताकि आपके यूपी बोर्ड में जो आने वाली रासायनिक समीकरण होगी उसको आप लोग अच्छे से संतुलित कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो चुकी है। मेरे को उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ करके। अगर अच्छा लग रहा है प्यारे स्टूडेंट तो जरूर कमेंट में बोलिएगा, सर मेरे को मजा आ गया आज। ठीक है, इस मैराथन वीडियो को देखने के बाद अब लग रहा है कि पहले चैप्टर से जितने समीकरण पूछे जाएंगे सबको हम बवाल की तरह ठोक करके आएंगे। बोलो, 1 के 47 की तरह। देखिए
पहली वाली अभिक्रिया जो है वो 2019 में पूछी जा चुकी है, लेकिन दूसरी वाली देखो 23 और 24 दोनों में पूछी गई है, देख लीजिए। अब इसको बैलेंस करना है हमको प्यारे बच्चों। देखिए पहले वाली अभिक्रिया C6H12O6 है, O2 जैसे ही O2 के साथ ही अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा, कुछ ऊर्जा तो रिलीज होगी। जब दो लोग आपस में लड़ेंगे, पहले शांत पसीना नहीं हो रहा था, जब दोनों लोग आपस में लड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, बोलो होगी? हाँ ठीक है, चलो देखो मैंने कहा C6 पहली वाली अभिक्रिया, देखिए उसको बैलेंस कर लेते हैं। ये है C6H12O6 प्लस O2, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 6 और 2 कितना है 8, और इधर 2 और 1 3। आहा, इधर कार्बन की संख्या 6 है और इधर कार्बन की संख्या कितनी है 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इधर O2 लिखा मैंने, इधर कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए, तो 6CO2 प्लस प्लस हाइड्रोजन की संख्या 12, इधर क्या लिखेंगे 6 दूनी के कितना 12। अब देखिए ऑक्सीजन 6 और 2 8, और इधर 6 दूनी के 12 और 12 6 18। अरे यार 12 6 18 हो गया। लो भाई लगा दो जय जयकारा। कितना हो गया, सॉरी 6 दूनी 12 12 6 18, इधर भी देखिए 6 दूनी 12 12 6 18। क्लियर है? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 12 है प्यारे बच्चों, और उधर भी हाइड्रोजन की संख्या 12 है, कार्बन की संख्या 6, उधर भी 6 है। देखिए अब इधर देखिएगा सोडियम है, सोडियम यहां पर देखिए एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। सोडियम यहां पर देखिए ये आपका सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। सोडियम की संख्या उधर 1 है, इधर भी 1 है, ये तो बैलेंस है, इसका तो मामला फिट है। ये C2H5 है, OH है, इधर देखिएगा ये O है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई। अब सुन लीजिए प्यारे बच्चों क्या बात है मेरी, 3 और 3 2 5 5 2 7, और 2 यहाँ पर 5 और हाइड्रोजन ये है और 1 6 है। तो इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस तो नहीं है, ये तो नाइंसाफी हो गई ना। तो नाइंसाफी हो गई तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या करूंगा 2 से गुणा कर दूंगा। अब 2 से जब इधर गुणा करूंगा तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से गुणा किया, 2 दूनी के 4, यहाँ पर ये कार्बन की संख्या भी देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4, कार्बन भी बैलेंस है। 2 पंजे 10 हाइड्रोजन 10 और 2 12, यहाँ पर देखिए 3 2 3 6 और 10, यहाँ पर भी 10 हो गया, और यहाँ पर 10 और 2 12। इसका मतलब ये तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी 2 है, यहाँ सोडियम की संख्या 2 नहीं है, तो हम 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बोलो अभिक्रिया वो भी बैलेंस हो गई और ये ऊपर वाली भी बैलेंस हो गई, यानी कि दोनों समीकरणों में हम लोग पहला स्थान हासिल कर लिया है प्यारे बच्चों। मेरे को उम्मीद है अभिक्रिया आपको संतुलित करनी आ गई है। अगर आ गई है तो लाइक जरूर करिएगा, बिना लाइक करने जाना नहीं है, ठीक है। मेहनत दबा करके चल रही है, वो भी किसके लिए, आपके लिए, आपके चरणों में बार बार निवेदन कर रहा हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं, तब तक उतार लीजिए, इसको उतार लिया, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो इधर, होना हो सब राजी, रब राजी, दिल राजी, ठीक। तो चलिए स्टूडेंटों, अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके आने की संभावना जो है वह इस साल 100% प्यारे बच्चों। इन्हीं में से जरूर एक प्रश्न जो है वो आपका बहुविकल्पीय में जरूर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपका जो 4 से 5 नंबर जो है वो आज की मैराथन क्लास से पूरा एकदम कंप्लीट जो है वो आपको पेपर में पूछेगा। एकदम प्यारे बच्चों मन से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। देखिए मैंने अभी तक जितनी भी आपको रासायनिक समीकरणें बताई संतुलित करने के लिए, और जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बताई, समझ लीजिए कि आपने पूरा लेक्चर अगर बढ़िया से देखा है तो 5 नंबर आपका फंस गया, समझ लीजिए। चलिए आइए देखिए, देखते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है बहुविकल्पी का। इसमें क्या है कि Fe2O3 2Al, Al2O3 और आयरन है। सुन लो मेरी बात, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। ये Fe2O3 जो है एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करता है, तो Al2O3 और आपका आयरन बनाता है, ठीक है।
ऐसे तत्व जो अगर अभिकारक में अगर कोई यौगिक उपस्थित है तो उस यौगिक में से उस तत्व को हटा करके अगर खुद उसकी जगह ग्रहण कर लेता है तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन। देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, तो इसको तो हम कर देंगे क्रॉस, इसको कर देंगे क्रॉस। दूसरा दिया गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको भी हमने कर दिया क्रॉस। तीसरा है वियोजन, इसको भी हमने कर दिया क्रॉस। चौथा दिख रहा है विस्थापन अभिक्रिया, इसको कर दिया हमने साइन, किसका? राइट वाला। अब इसका मतलब यह है कि 1 नंबर आपने चुरा करके रख लिया यूपी बोर्ड वाले से। देखिए और ये प्रश्न भी जो है बालको देखो 2022 और 23 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर 22 में आया था तो 23 में भी आया था, हो सकता है 25 में 26 में भी आएगा आपके, हो सकता है किस में आएगा? 26 में भी आएगा। देखिए प्यारे बच्चों अब सुन लीजिए मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर प्यारे बच्चों। जितने भी मैंने समीकरण अभी तक आपको संतुलित करने के लिए बताई प्यारे बच्चों, वहां से क्या है आप अगर शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से मैं पूरा का पूरा आपको एक एक चीज बाकायदे बताया हूं। घूम फिर के उसी की चीजें कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड करते हुए मिलेंगी प्यारे बच्चों। चलिए आइए देखिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है और यह प्रश्न पूछा गया था 23 और 24 में। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है प्यारे बच्चों, ये चीज पूछी गई थी 23 और 24 में, ठीक है। अब सुन लीजिए मेरी बात, मैंने क्या करा है अभी आपको इसी मैराथन क्लास के अंदर स्टार्टिंग में लेड नाइट्राइट को मैंने कहा था कि गर्म करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो देख करके आइएगा। लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ PbNO3 दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए PbNO3 का ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। राइट का सिंबल लगा दीजिएगा और तुरंत ही 1 नंबर पा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, सुनो। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके चरणों में विनती है, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि देखिए रासायनिक समीकरण को मैंने अभी संतुलित करवाया था, रासायनिक समीकरण को मैंने अभी आगे संतुलित करवाया था, ठीक वही प्रश्न जो है उठ करके आ चुका है बहुविकल्पीय में। केवल करना कुछ नहीं है, एक चीज गायब है उसको उठा करके डालना है। देखिए इधर आपके चरणों में विनती है कि आयरन क्लोराइड जो है वह देखिए H2O के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ पर Y के स्थान पर कुछ दिया नहीं गया, इसका मतलब Y की पहचान करनी है। सुनो मेरी बात प्यारे बच्चों, ये FeCl2 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है H2SO4 और 2HCl। सुन लो मेरी बात, कमी जिस चीज की रह जाएगी वही हमको यहाँ पर उठा करके क्या कर देना प्यारे बाल को डाल देना है। सुनो सुनो सुनो, देखो यहाँ पर क्या है कि आयरन भी दिया हुआ है, तो क्या इधर 2 आयरन है? हाँ 2 आयरन इधर भी है, इधर है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये सिंबल पर राइट का निशान लगा दो ताकि आपका कंफ्यूजन दूर। 2 3 6, क्लोरीन की संख्या 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, क्लोरीन भी यानी कि राइट है, खत्म खेल। 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर देखिए इधर 2 है हाइड्रोजन की संख्या और 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी खटाक। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन बचा है यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन बचा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 एकम 2 और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर SO2 रहा होगा। अरे बोलो SO2 रहा होगा, अरे बोलो ना। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों SO2 लिख दूंगा तो देखो SO2 लिख दूंगा तो 2 ऑक्सीजन ये रहा, 2 एकम 2 और 2 कितना हुआ 4, यहाँ पर जाकर के H2SO4 बनाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C ट्रिक मारो और आगे बढ़ो खटाक। 1 नंबर बोलो पाए कि नहीं पाए? अरे बोलो हाँ, ये पूछा गया था आपका प्रश्न जो था 2018 और 24 में। पहले आया था 18 में, फिर उसके बाद आया था 24 में, यानी कि ये 24 में पूछा गया था प्रश्न। इसका मतलब ये है कि हो सकता है 1 साल गैप दे दिया है तो 26 में भी पूछेगा। अरे बोलो ना हाँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4, ये बहुविकल्पीय है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा करके लेकर के आपके चरणों में मैंने रख दिए हैं। सुनो, यहाँ पर खाली रिक्त स्थान दिया गया है, कह रहा है कि ये CO2 से अभिक्रिया करेगा तो ये उत्पाद बना रहा है। देखिए उत्पादों को बता रहा है लेकिन वहां पर अभिकारक को छुपा रहा है, अभिकारक छुपा रहा है और उत्पाद बता रहा है प्यारे बच्चों। इसका कहने का मतलब ये है कि यहां से उठाओ और यहां पर पटक कर भी मार दो। देखो यहां पर क्या कर रहा है कि देखो सबको पारी पारा रख करके देखो, क्या कैल्शियम ऑक्साइड बैठाएंगे यहाँ पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड बैठाने पर ऑक्सीजन 2 और 2 रिक्त 3, तो 2 रिक्त 3 हाइड्रोजन का पता ही नहीं चलता, दूर दूर तक का नामो निशान नहीं है इसका। सुनो
सुनो मेरी बात, दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं है प्यारे बच्चों। सुनो, अगर मैं क्या कहता हूं यहाँ पर, अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पर, देखिए CaOH का ट्वाइस, यहाँ पर देखिए CaOH का ट्वाइस रखता हूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर कहते हैं, सुनो मेरी बात, और H2O प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है बी नंबर ऑप्शन पे ट्रिक मारिए और आगे बढ़िए, 1 नंबर जीत गया। चलिए आपसे विनती है प्यारे बच्चों, सुनो मेरी बात, मैंने कहा प्यारे बालकों कि प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 5 का मतलब ये है, कोई ऐसी चीज यहाँ पर दी गई है जिसको गर्म करने पर मेरे को ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अरे सुनो मेरी बात बालकों, मैंने अभी समीकरण स्टार्ट में आपको संतुलित करना बताया था, वहां पर मैंने कहा था लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को आपने गर्म किया, लेड ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, NO2 प्राप्त हो रहा था, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल रही थी। लगाओ ट्रिक भाई, लगाओ ट्रिक। यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा कि ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकल रही है, सुनो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकल रही है, क्या गलती हुआ क्या मेरी बात से, यहाँ पर सुनो, क्या यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया क्या बच्चों? ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया प्यारे बच्चों। यहाँ पर सुनो, मैंने क्या करा है, यहाँ पर ऑप्शन में लेड नाइट्रेट नहीं दिया है। सुनो मेरी बात यहाँ पर सुन लीजिएगा प्यारे बच्चों, पीबी यहाँ पर जो होगा वह NO3 का ट्वाइस होगा, पीबी NO3 का ट्वाइस होगा यहाँ पर, ठीक है, पीबी NO3 का ट्वाइस होगा प्यारे बच्चों। इसी को जब गर्म करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा, यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं आगे, इसको रख लीजिए अपनी जेब में, इन सभी बहुविकल्पियों को, ठीक है, इन्हीं में से एक जरूर फंसेगा इस वर्ष, ठीक है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा, तब तक चलते हैं आगे।